बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर चैप्टर 9 फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर के अंदर आज जो चीज़ हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है स्टैंड पाइप सिस्टम। बाकी हिस्सों को हम बाद में लेंगे, पहले हम स्टैंड पाइप सिस्टम की तरफ चलते हैं जी। ये स्टैंड पाइप सिस्टम है जी। ये वर्टिकली एक पानी मुहैया करने का जरिया होता है हर फ्लोर के ऊपर, और जब भी फायर होती है इसको फिल किया जाता है। ये वेट भी होता है, ड्राई भी रखा जा सकता है, इसको मुख्तलिफ तरीकों से इसको रिफिल रखा जा सकता है, लेकिन ये किसी एक पॉइंट पे देता है। ये तमाम जगहों पे अगर हमने इसको लेकर जाना है तो हम होजेस के जरिए से या इसके साथ होज रील भी लगाई जा सकती है। स्टैंड पाइप सिस्टम को कवर करता है NFPA 14। NFPA 14 जो कि स्टैंडर्ड है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड पाइप एंड होज सिस्टम। NFPA 14 किस चीज को कवर करता है? डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन शेल बी इन अकॉर्डेंस विद NFPA 14 और एनी अप्रूव्ड कोड एंड स्टैंडर्ड व्हिच allow firefighter to manually firefighting in building. It covers water supply, pressure, and dictates strict requirements for hose connections, hose connection locations, and system type, automatic or manual, to ensure the availability. तो ये चीजें NFPA 14 कवर कर रहा है particularly, and where it requires, ये खास तौर पे building shall be equipped with Class 1 standpipe system where any of the following condition exist. हम उन कंडीशंस को तो देखते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर हमारे सामने आ गई कि क्लास 1 स्टैंड पाइप सिस्टम। इसका मतलब है क्लास 1 है तो क्लास 2 भी होगा, क्लास 3 भी होगा, कोई और भी क्लासेस होंगी उनको भी देखेंगे। और यहाँ पर एक चीज है कि मोर देन 3 स्टोरी अबव ग्रेड। ये अबव ग्रेड का लफ्ज भी जहन में रखिएगा, इसको भी डिफाइन करेंगे। मोर देन 3 स्टोरीज अबव ग्रेड वेयर बिल्डिंग इज प्रोटेक्टेड बाय एन अप्रूव्ड ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर, तो उस सूरत में भी ये चीजें अवेलेबल होंगी। और अगर मोर देन 2 स्टोरीज अबव ग्रेड, दोनों में अबव ग्रेड, मोर देन 2 स्टोरी, मोर देन 3 स्टोरी, दोनों में अबव ग्रेड, वेयर द बिल्डिंग इज नॉट प्रोटेक्टेड। पहले में था बिल्डिंग इज प्रोटेक्टेड बाय अप्रूव्ड ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, यहां पर है बिल्डिंग इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय एन ऑटोमेटिक अप्रूव्ड स्प्रिंकलर, तो उस सूरत में भी ये क्लास 1 स्टैंड पाइप आपने देना है। मोर देन 50 फीट अबव ग्रेड अगर कोई बिल्डिंग है कंटेनिंग इंटरमीडिएट स्टोरीज और बालकनीज, तो वहां पर भी है, या फिर मोर देन 1 स्टोरी बिलो ग्रेड। अब ये बिलो ग्रेड आ गया, तो अबव ग्रेड और बिलो ग्रेड के डिफरेंस को अभी हम लेंगे। आर मोर देन 20 फीट, तो वहां पर आप कौन सी क्लास आप स्टैंड पाइप देंगे? क्लास 1। और क्लास 1 क्या होती है इसको अभी हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंड पाइप ही को अगर हम देख लें तो स्टैंड पाइप सिस्टम्स आर फायर सप्रेशन सिस्टम्स categorized by NFPA 14 in 3 main classes. 3 main classes based on what? Based on hose connection size and intended use. एक तो उसके hose के connection की size की वजह से इनके अंदर डिफरेंस आएगा, कोई 1.5 इंच का होगा, कोई 2.5 इंच का होगा, कोई डिफरेंट, अभी वो देखते हैं कौन कौन से हैं। एंड इंटेंडेड यूजर, कि उसको इस्तेमाल कौन करेगा। पहली बात ये कि क्लास 1 जो है ये 2.5 या 64 mm है, ये फायर फाइटर्स की। 1.5 इंच, 1.5 इंच और 38 mm फॉर ऑक्यूपेंट्स एंड ट्रेन्ड पर्सन। जो लोग रह रहे हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो स्टाफ है, या उन्हीं में से जो ट्रेन्ड पर्सनल्स हैं वो क्लास 2 को यूज करेंगे, क्योंकि 1.5 इंच के डाई को हैंडल करना थोड़ा आसान होता है। देन क्लास 3, ये 2.5 और 1.5 जो है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। These systems are further categorized as automatic wet, automatic dry, manual wet and manual dry based on the water supply। तो ये इस तरह के ही होते हैं, ऑटोमेटिक वेट भी होते हैं और मैनुअल वेट भी होते हैं, ऑटोमेटिक ड्राई भी होते हैं और मैनुअल ड्राई भी होते हैं। तो इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं NFPA 14 उनको लेकर चल रहा होता है। देन कम्स जी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर क्या है जी? हाई राइज बिल्डिंग शेल बी प्रोटेक्टेड बाय क्लास 1 स्टैंड पाइप। अब कौन सा होगा क्लास 1? 2.5 इंचेस वाला, 2.5 इंचेस वाले होज का जो स्टैंड पाइप होगा वो हाई राइज बिल्डिंग के अंदर आना है, क्योंकि वो किसने यूज करना है? फायर फाइटर्स ने। देन असेंबली ऑक्यूपेंसीज शेल बी इक्विप्ड विद होज लाइंस, जो हैं वो फर्स्ट एड फायर फाइटिंग है, यानी कि ऑक्यूपेंट्स यूज करेंगे, एम्प्लॉइज यूज करेंगे ऐसी जगहों पे वहां पर। देन डिटेंशन एंड करेक्शनल फैसिलिटीज, जेल खानों के अंदर और हवालात के अंदर क्लास 3 स्टैंड पाइप, यानी कि 2.5 इंचेस वाला भी और 1.5 इंचेस होज लाइन के साथ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। क्लास 3 स्टैंड पाइप होज सिस्टम शेल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल नॉन स्प्रिंकलर बिल्डिंग। तो जहां पर जो नॉन स्प्रिंकलर बिल्डिंग है वहां पर भी ये चीजें मौजूद होंगी। Then comes the hose connection shall be
in accordance with NFPA 13 and NFPA 14 or any approved code or standard। तो ये जो होज की कनेक्शंस होते हैं इनके बारे में इनको बताया गया है। इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस की तरफ अगर हम चलते हैं तो हम देखते हैं hoses shall be properly maintained to provide at least the same level of performance एंड प्रोटेक्शन एज, वही परफॉर्मेंस देंगे जो कि वो उस वक्त डिजाइन के वक्त थी, सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोटेक्शन एज देन the owner shall be responsible for maintaining the standpipe systems and keeping it in good working condition. Then standpipe system shall be inspected, tested and maintained in accordance with NFPA 25 और एनी अप्रूव्ड कोड और स्टैंडर्ड। तो चूंकि ये वाटर बेस्ड सिस्टम का हिस्सा है लिहाजा NFPA 25 वो जो इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस को देख रहा होता है। और NFPA 25 क्या कहता है? द स्टैंडर्ड फॉर द इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ITM of water-based fire protection systems such as sprinkler, pumps, hydrant system, standpipe system and अगर भी कोई अगर सिस्टम हम उसको डिवाइस और डिजाइन करते हैं तो NFPA 25 उसको कवर करेगा। Then it ensures system remains operational, compliant with the legal and insurance requirements and ready for fire emergencies। तो ये इन तमाम चीजों को इंश्योर कराएगा, उसके ऑपरेशनल को, उसकी कंप्लायंस को, चाहे वो लीगल है या इंश्योरेंस की है, और उसको रेडी रखेगा हर वक्त फायर इमरजेंसीज के लिए। एंड द प्राइमरीली होल्ड्स बिल्डिंग ओनर रिस्पांसिबल फॉर कंप्लायंस। यहाँ पर भी जिम्मेदारी जो है वो ऑनर की है और उसके कानों से ये जिम्मेदारी शिफ्ट नहीं हो रही। अच्छा, इस चीज को जब हमने पहले पढ़ा था कि क्लासेस ऑफ स्टैंड पाइप सिस्टम, तो वहां पर एक चीज आई थी अबव ग्रेड। अब अबव ग्रेड को भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे, लेकिन जब हम अबव ग्रेड को समझ ही रहे थे तो ये चीज भी सामने आई थी बिलो ग्रेड। तो अबव ग्रेड और बिलो ग्रेड कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको भी हम सामने रख लेते हैं। अबव ग्रेड कंस्ट्रक्शन रेफर्स द बिल्डिंग एलिमेंट्स particularly walls, roof situated entirely above the furnished ground level। ये आप एक तस्वीर के अंदर आप देख भी सकते हैं। These structures are crucial for the building thermal envelope। तो बिल्डिंग इन्वेलप को हमने एक वीडियो के अंदर पहले समझाया हुआ है कि वो क्या होता है। उसमें दीवारें होती हैं, छतें होती हैं और तमाम ऐसी चीजें जिसके जरिए से एक कंपार्टमेंट बन रहा होता है। थर्मल इन्वेलप की बात हो रही है, इंक्लूडिंग गैबल एंड्स, डॉर्मर्स और अपर फ्लोर्स। इनको भी हम आगे आपको दिखा देते हैं। रिक्वायरिंग स्पेसिफिक मॉइस्चर प्रोटेक्शन एंड अ वाइड ग्राउंड लेवल सीपेज। तो ये जो आपके अपर फ्लोर्स हैं, गैबल्स, एंड्स हैं, डॉर्मर्स हैं, ये इन चीजों को इंश्योर कर रहे होते हैं कि बिल्डिंग आपकी सेफ एंड साउंड रहे। देन बिलो ग्रेड कंस्ट्रक्शन, हमने कहा था चूंकि अबव ग्रेड और बिलो ग्रेड को थोड़ा सा आप डिफरेंशिएट करेंगे। बिल्डिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स beneath the ground surface including foundation, basement required specialized waterproofing and damp proofing to manage hydrostatic pressure, soil moisture and prevent water infiltration। ये तमाम चीजों को इंश्योर करते हुए ये अब बिलो ग्रेड भी कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। कॉमन टेक्निक्स इंक्लूड continuous membrane system, draining system and structural sealants which are crucial for maintaining structural integrity and preventing mold. We were studying basically standpipe system and which is covered in NFPA 14। तो ये था जी सब कुछ आज के दिन का। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ जो कि फायर प्रोटेक्शन सिस्टम ही का होगा। तब तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।